नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक डेडिकेटेड कंपनी सेक्रेटरी कोचिंग सेंटर है केरला में, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में। हम सिर्फ एंड सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का कोचिंग देता है। हम और कोई कोर्स नहीं करता है, क्योंकि हम बिलीव करता है कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा कोर्स है, कौन सा कोर्स हमारे बच्चों को एक अच्छा लेवल पर लेकर जा सकता है। बट उसके लिए बच्चों के पास डेडिकेशन हो सकता है, उसके साथ साथ एक कौन कोचिंग करता है उसके साथ भी डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो हमने एक तय किया है, हमने कंपनी सेक्रेटरी के सिवा और कोई कोर्स नहीं करेगा। वो भी कंपनी सेक्रेटरी करने के समय हम लिमिटेड नंबर स्टूडेंट्स को कोचिंग देता है कि हमारा एक बैच का साइज है 30 स्टूडेंट्स। एक एडिशनल स्टूडेंट्स को हम नहीं लेगा, क्योंकि हम बिलीव करता है कि हमको रिजल्ट मिलना है तो हमको डिलीवरी देना पड़ेगा। अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हम सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का, सीएस एग्जीक्यूटिव का, सीएस प्रोफेशनल का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस देता है। बट सिर्फ एंड सिर्फ मलयालम में अभी दे रहा है और इंग्लिश में भी दे रहा है। हम हिंदी शुरू नहीं किया है। ये हमारा वीडियो कंपनी लॉ एजुकेशन सीरीज का वीडियो है। इस वीडियो का सीरीज में हम बात करता है कि अलग अलग केस लॉज के बारे में, कि आपको भी मालूम है केस लॉज क्या करेगा। केस लॉज हम कैसे सीखता है, एक प्रोफेशन सीखने में हमको बहुत बड़ा मदद करेगा केस लॉज। एक अच्छी तरह का केस लॉ आपका ध्यान में है, आपका मन में है, तो आपको प्रोफेशन एक्सप्लेन करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। और भी कि कब एक प्रोफेशन आप एक्सप्लेन करता है, कब उसको किसको एग्जामिनर को कब आपका क्वेश्चन आंसर पेपर देखता है, उसका आइडिया समझ में नहीं आता है, तो आपने एक केस लॉ कोट किया है तो ऑटोमेटिकली उसको क्लैरिफाई करने में एक बहुत अच्छा मदद कर सकता है। आज हमारा केस लॉ सीरीज में हमने केस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। वो है न्यू होराइजन्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1994 में दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसाइड किया हुआ केस है। इस केस का आधार क्या क्या प्रॉब्लम था हम एक्सप्लेन करेंगे। यूनियन ऑफ इंडिया एक टेंडर बुलाया गया था कि किसको येलो पेजेस का टेंडर में अप्रोच करना है, नहीं तो वो टेंडर लेना है तो उसको टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। तो लिविंग मीडिया ग्रुप हमारा आज का इंडिया टुडे का ग्रुप है। वो ग्रुप ने क्या किया, एक नया कंपनी को बनाया न्यू होराइजन्स इंडिया लिमिटेड, और उसके बाद वो न्यू होराइजन्स इंडिया लिमिटेड के थ्रू उसने क्या किया, टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। कब टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, कब इसका इवैल्यूएशन का वक्त आया था। उस वक्त में क्या हुआ कि टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी इस कंपनी का एक्सपीरियंस देखा था। टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी न्यू होराइजन्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का एक्सपीरियंस देख रहा था, तब उसको मालूम पड़ा कि इस कंपनी को इस बिजनेस में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसने पूछा कि क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। तो न्यू होराइजन्स इंडिया लिमिटेड ये एक्सप्लेन किया, देखिए सर, हमारा कंपनी के पीछे ऐसा 4 कंपनी है, वो कंपनी को इतना एक्सपीरियंस है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बोलता हूं कि इस कंपनी के पीछे, न्यू होराइजन्स के पीछे ऐसा कंपनी था कि एक थॉमसन प्रेस इंडिया लिमिटेड एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस वाला कंपनी है। लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड अरुण शूरी कंट्रोल्ड, वर्ल्ड मीडिया इंडिया लिमिटेड उसका ही कंपनी है, और इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये 4 कंपनियां किसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, ग्रेट एक्सपीरियंस है। उस कंपनियों मिलकर, ये 4 कंपनियों मिलकर क्या किया था, ये न्यू होराइजन्स इंडिया लिमिटेड को प्रमोट किया था। तो न्यू होराइजन्स इंडिया लिमिटेड बोला, टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी को बोला, देखिए कि हमारा पीछे जो इतना 4 कंपनियां हैं, इस कंपनी के पास इतना एक्सपीरियंस है, तो इस कंपनियों का एक्सपीरियंस हमारा एक्सपीरियंस कहा जा सकता है। उसको वैसे हमको ये टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए हर वक्त में हमारा हक है। वी हैव ऑल द राइट टू पार्टिसिपेट इन दिस टेंडर प्रोसेस। बट टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी ने ये सोचा, उसने ये डिसाइड किया, देखिए आप सोलोमन कंपनी का देखिए, केस लॉ देखिए, कंपनी अलग है, वो कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करने वाला लोग अलग है। तो उसने क्या बोला कि देखिए कंपनी के पीछे बहुत लोग हो सकता है, बट इस लोगों का एक्सपीरियंस कंपनी का एक्सपीरियंस बोल नहीं सकता है। टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी ने ऐसा एक स्टैंड लिया।
वो स्टैंड लेने के बाद इस कंपनी को, न्यू होराइजन इंडिया लिमिटेड को टेंडर प्रोसेस से बाहर करवाया। कंपनी ने छोड़ा नहीं। कंपनी क्या किया, कंपनी सीधा कोर्ट में गया, दिल्ली हाई कोर्ट में उसने अपील किया। दिल्ली हाई कोर्ट क्या क्या क्वेश्चन पूछा था उसका पूरा आंसर न्यू होराइजन इंडिया लिमिटेड ने दिया। तो पूरा एविडेंस के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। उसका ऑब्जर्वेशन था, टेंडर इवैल्यूएशन कमिटी एक प्रूडेंट बिजनेसमैन के जैसा सोचा नहीं है। एक प्रूडेंट बिजनेसमैन ऐसा सोचता है कि एक कंपनी एक बात सामने आता है, आप सिर्फ कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे कौन कौन है उसका एक्सपीरियंस देखना बहुत जरूरी है। कौन कौन इस कंपनी को चला रहा है यह देखना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय लिया, एक जजमेंट दिया कि कब वक्त आता है एक कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील उठाकर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके पीछे कौन है यह भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये टेंडर इवैल्यूएशन प्रोसेस में ये टेंडर इवैल्यूएशन कमिटी ने एक अच्छा बिजनेसमैन के जैसा सोचा नहीं, क्योंकि कंपनी शायद नया होगा बट एक कंपनी को चलाने वाला ऐसा कंपनी यहां है, 4 कंपनियां हैं किसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस उसका पास है। सो दिल्ली हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन जजमेंट ये है, कभी भी आपको कंफ्यूजन आता है, एक कंपनी का एक्सपीरियंस बोला तो उस कंपनी का पीछे काम करने वाला का एक्सपीरियंस है क्या? हां, कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट ने हां बोल दिया है। बोला तो कंपनी में कौन कौन ये कंपनी को प्रमोट कर रहा है, कौन कौन ये कंपनी को फॉर्म कर रहा है, इस लोगों का एक्सपीरियंस को हम कंपनी का एक्सपीरियंस बोल सकता है। न्यू होराइजन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1974 हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। आपको इस तरह का केसेस हम लगातार देते जाऊंगा। आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा हिंदी वीडियोस बहुत आ रहा है, और आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, तो बोलने का जरूरत नहीं, आप तो लाइक किया होगा भी। और इस वीडियो और किसी को मदद हो सकता है। अब एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन देने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ऐसा स्टूडेंट है, उसको इसका मदद हो सकता है, नहीं तो लीगल स्टूडेंट को मदद हो सकता है, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक मैं राजीव, थैंक यू वेरी मच।